गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 10 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें टॉपिक इंक्लूड रहेंगे कनेक्शन ऑफ एन एमीटर, कनेक्शन ऑफ एन वोल्टमीटर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ वन ओम एंड कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, कनेक्शन ऑफ एन एमीटर. So the connection of an ammeter always connected in series. Ammeter always connected in series. Like that, सपोज कीजिए आपके पास ये है, आपके पास बैटरी, ये आपके पास हो गया बल्ब, और ये हो गया आपका एमीटर. अब देखिए, बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल जो ग्रेटर साइड होती है, ठीक है, जो ग्रेटर आपका जो टर्मिनल होता है उसको रखते हैं पॉजिटिव, और जो स्मॉल टर्मिनल होता है उसको रखते हैं हम लोग नेगेटिव. ठीक है, ये आपका है एमीटर. सो देखिए, एमीटर जो रहेगा उसका जो ये एंड रहेगा, ये मान लीजिए एमीटर का पॉजिटिव एंड है और ये वाला क्या है, नेगेटिव. क्लियर? सो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का, वो टर्मिनल पॉजिटिव साइड वाली बैटरी से ही कनेक्ट होगा ऑलवेज. ये नहीं है कि इसका यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसका यहाँ पे पॉजिटिव होगा. सर्किट वर्क नहीं करेगा आप लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डीसी करंट होता है. तो पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, और नेगेटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से. और इसको हमेशा सीरीज में ही रखा जाता है. ये आपका क्या है, बल्ब है. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहेगा आपका कि जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं उसको एमीटर में, बिकॉज एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस. एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस emitter have low resistance. So for an ideal emitter, the resistance is 0. देखिए, आइडियल अगर आपके पास क्या होगा, एमीटर होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बिकॉज क्योंकि इसका देखिए रेजिस्टेंस इसका बिल्कुल कम होगा, तभी इसको सीरीज में डालेंगे. अगर अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा. रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आगे नेक्स्ट डिस्कस करूंगा, ये वाला टर्म आपका, ये वाली प्रॉपर्टी. बस एक बार आप लोग ये समझिए इसको कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो करंट का अपोज करेगा और करंट को सर्किट में से रन नहीं करने देगा. सो एमीटर के पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है. तो लो रेजिस्टेंस होता है तो करंट को इजीली फ्लो कर देता है, और इजीली फ्लो कर देता है तो हमारा सर्किट क्या होगा, प्रॉपरली रन करेगा. ठीक है ना. और तो हमारा जो आइडियल एमीटर रहेगा उस केस के लिए आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा. ये तो हो गया एमीटर के लिए. क्लियर हो गया. सो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना इसको. For an ideal emitter, the resistance is 0 और approximately equals to 0. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कनेक्शन ऑफ एन एमीटर क्लियर. नेक्स्ट आपका कनेक्शन ऑफ एन वोल्टमीटर. इसके लिए देखिए क्या रहेगा, यहां पे हम लोग, बाकी सर्किट तो आपका रहेगा सेम, यहां पे एक कंडक्टर लगा देते हैं. ये कंडक्टर में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस. और जो आपका जो वोल्टमीटर रहता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में. वोल्टमीटर ऑलवेज connected in parallel. Okay. Voltmeter always connected in
पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये आपका क्या है, कंडक्टर यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर। अब देखिए सेम केस इसी में होगा, क्या, ये वोल्ट मीटर का होता है पॉजिटिव, ये वाला क्या होता है नेगेटिव। तो वोल्ट मीटर को करेंगे तो पैरेलल में कनेक्ट, ये वाला टर्मिनल ए लगा लीजिए, ये वाला क्या लगा लीजिए, बी लगा लीजिए। लेकिन उसी में सेम केस रहेगा, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा वो पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट होगा, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। हम लोग इसमें फिर चेंज कर देंगे तो सर्किट हमारा रन प्रॉपरली नहीं करेगा। सो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गिवन सर्किट, ठीक है। क्यों? बिकॉज वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज voltmeter have very high resistance, voltmeter have very high resistance, so for ideal voltmeter the value of resistance is approximately equals to infinity, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, जो आइडियल वोल्टमीटर रहेगा उस केस में रेजिस्टेंस, देखिए वैसे वोल्टमीटर का हाई होता है, तो हाई होता है, अगर हम लोग इसको सीरीज में लगा देंगे तो प्रॉपरली रन सर्किट को नहीं करने देगा, क्योंकि सारे का सारा करंट होगा, कंप्लीट करंट ये वाला क्या कर लेगा, उसको अपोज करेगा, रोकेगा पूरे के पूरे करंट को, और हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो गया? इसलिए इसको कहाँ लगा देते हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में जैसे यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो देखिए बेटा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाई होगा, तो ज्यादा हाई होगा तो पैरेलल में लगा देंगे, तो करंट देखिए यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। तो जो करंट यहाँ से जाएगा वो ये करंट को क्या अपोज करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो करंट वापस से इसे कम करंट फ्लो करेगा, और हमारा प्योरली जो बेसिकली जो मेन करंट होगा वो इस सर्किट से सीरीज में से करंट क्या होगा, पासिंग कर जाएगा इसमें से। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रहेगा वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, अगर हाई होता है तो रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। और एमीटर के लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस वेरी लो होता है उसके लिए, तो उसके लिए क्या रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। किसके लिए, आइडियल एमीटर के लिए। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 10th। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन उठे ही उठेगा। ठीक है ना, सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसमें से या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा ओम्स लॉ से, ठीक है ना, ग्राफ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, या अदरवाइज आप लोगों से लॉ पूछ लेगा। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊंगा, इसका एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, 2 एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। एक तो आपका जो क्लास 10th में आता है हमारे पास, जो सर्किट होता है, बना बनाया सर्किट होता है कंप्लीट, उससे, और एक हम लोग सर्किट को कनेक्ट करके, और जो 12th में मैं करवाता हूँ 12th वाले सर्किट से करेंगे। तो 2 टाइप से हम लोग करेंगे ओम्स लॉ को। लेकिन पहले समझ लिए ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है बेटा, तो देखिए ओम्स लॉ में क्या होगा। ओम्स लॉ, इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैंडेटरी है, इसके बगैर ओम्स लॉ डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते। तो सबसे जो पहली लाइन आएगी वो क्या आएगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में लिखेंगे दो वोल्टेज, the voltage or the applied voltage directly proportional to current flowing in the circuit, flowing in the circuit। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट। क्लियर हो गया? वे, ये सिंबल किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज
डिक्रीज होगी तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट्स मीन वोल्टेज इंक्रीजेज एंड करंट इंक्रीजेज, देन वोल्टेज डिक्रीजेज देन आल्सो करंट इज डिक्रीजेज। क्लियर हो गया, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। अब बेटा इसको आपको कंडीशन पता होगी इस वाले की, क्या होता है उसमें वोल्टेज। अब देखिए डायरेक्टली का सिंबल हटा के हम लोगों को रिप्लेस करना होता है, तो जब हम लोग डायरेक्टली का सिंबल रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह एक तो आ जाता है इक्वल का सिंबल, ठीक है, और एक आता है कांस्टेंट। तो जिस टॉपिक की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है जिस टॉपिक का, उसी के रिगार्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पुटअप क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। सो v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्लेस करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला डायरेक्टली का सिंबल क्या आएगा, इक्वल, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू r होती है, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे, i आ गया। क्लियर हो गया। और ये r है वेयर r is a constant of Ohm's law, which is called resistance, which is called रेजिस्टेंस। इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आर के यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब आर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, आर इजिकल्स टू, देखिए इस वाले फॉर्मूला में आर को यहीं पे रखिए, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए, उस साइड भेज दीजिए। तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाके केस में हो जाएगा डिवाइड में। सो आई आर इजिकल्स टू वी अपॉन क्या बन गया, आई बन गया। ये वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गया, आर इजिकल्स टू वी अपॉन में आई। क्लियर हो गया। ये बेटा आपका है ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब देखिए इसका ग्राफ में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब डेफिनेशन आ जाती है, ओम्स लॉ तो क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अभी, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है बेटा। अब देखिए रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है, फिर यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट इन ए गिवन सर्किट। यानी कि R क्या करेगा, R रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन या फ्लो ऑफ मोशन बोल सकते हैं, मोशन ऑफ द करंट और चार्जेस इन ए गिवन सर्किट और वायर, इन ए गिवन सर्किट लगा लीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिट द मोशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए गिवन सर्किट। तो आर यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, अपोजिट द मोशन ऑफ द करंट। यानी कि जैसे फ्रिक्शन हमारा डेली लाइफ में वर्क करता है, फ्रिक्शन का नाम सुना होगा ना, तो फ्रिक्शन हमारा जो डेली लाइफ में वर्क करता है, ऐसे ही आपका क्या करता है रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, मोशन को अपोज करता है, ठीक है, हमारे मोशन को अपोज करता है, किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। और जो हमारा सर्किट होता है, कनेक्शन होता है, हमारा वायर होती है, उसमें आर का सेम वर्क है। आर क्या है यहाँ पे, अब अपोज करेगा, किसका काम करेगा, अपोज किसको करेगा, करंट को करेगा, ठीक है ना। तो आर की जो प्रॉपर्टी है किसके साथ मैचिंग करती है, फ्रिक्शन के साथ मैच करती है। ये हो गया आपका इसका। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हो गया, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम हो गया। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 ओम करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इसकी ट्रिक्स देखिए क्या है, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई है। तो कभी भी आपको डेफिनेशन ऑफ 1 ओम आ जाए तो देखिए सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस उसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है बेटा ओम, और ओम का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, OHM, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम होती है, और ओम को कैसे लिखते हैं, OHM, ठीक है। तो अब क्या डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम देना है। तो हमें डेफिनेशन देनी है 1 ओम की। तो बेटा आर की जगह यानी कि इसकी यूनिट लिख लेंगे। सबसे शॉर्टकट ट्रिक देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको यूनिट लिख देना है। तो यूनिट लिखेंगे, आर इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, 1 ओम इजिकल्स टू, आपको बताया हुआ है ये वाला क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। वोल्टेज की क्या यूनिट होती है, वोल्ट होती है, 1 वोल्ट, ये लोग लिख लो 1 वोल्ट, ठीक है। और करंट की क्या होती है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब बताइए 1 ओम रेजिस्टेंस,
ठीक है, इस किसके इक्वल होगा, जब आपका सर्किट में वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट और उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर। तो डिफाइन कर सकते हैं द रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन a current of 1 ampere flowing in a circuit when potential difference applied across the circuit is 1 volt। ठीक है ना, यानी कि 1 वोल्ट या 1 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे, जब उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर का, द रेजिस्टेंस शुड बी 1 ओम। क्लियर हो गया, ये हो गया आप लोगों का इसका डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का कोज क्या है, कारण क्या है रेजिस्टेंस का, किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, अब हम लोग वो भी स्टडी करेंगे। अभी देखिए कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए मान लीजिए आपके पास वायर है, ठीक है बेटा, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, वो रेंडमली क्या करते हैं, इसमें से मूव करते रहते हैं। तो रेंडमली मूव करते हैं, तो रेंडमली मूव करेंगे, जब उसके बाद में क्या होगा, जब हम लोग इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं सर्किट में, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से अब इसमें क्या हो जाएगा, करंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें करंट सेटअप हो जाएगा, तो बताइए क्या रहेगा, इसमें आयन है वो आयन मूव करेंगे, और इसमें जो रेंडमली आपके ओरिएंट थे यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव कर रहा था, ठीक है, और अब आयन भी हो गए इसमें, तो अब आयन क्या होगा, कोलिजन होगा, यानी कि कोलाइड स्ट्राइक करेंगे आपस में एक दूसरे से, यानी कि अपना ये वाला चलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे थे यहाँ पे पहले से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो दोनों के बीच में फ्रीली रोटेट करें तो कोलिजन तो होगा, और कोलिजन होने से मोशन का क्या हो जाएगा, वहाँ पे अपोज होगा। अब देखिए भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पे कोई बोल देगा कि बॉम्ब है, तो आपस में लोग भिड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपस में लोग एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा बताइए, मोशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे अपोज हो जाएगा। मोशन में क्या आएगा वहाँ पे बताइए, मोशन डिक्रीज होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लो में क्या आएगा, चेंज आएगा, फ्लो में चेंज आएगा, क्या हो जाएगा, आपका चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, मूव करना, ठीक है, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, चार्ज स्लो होने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, यानी कि पहले क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है तब आपका रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि करंट एक्चुअल में इंड्यूस कैसे होता है, ठीक है ना। अब इसमें से रैंडमली आपके इलेक्ट्रॉन पहले से मूव कर रहे थे, और ये वाला चार्ज अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो वहाँ पे जो आयंस है, आयंस के बीच में किस किस के बीच में होगा, आयंस के बीच में बिटवीन आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कोलिजन होएगा, और वहां से आपका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वही किसका कारण बनता है, आपका कोजेज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको करूंगा ओम्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन, ग्राफ के बारे में बताऊंगा। क्लियर हो गया, ओके। सो अच्छे से करिएगा इसको, और अपनी कॉपी में अपना जो वर्क है उसको नोट डाउन कीजिएगा, अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और आपको जो डायग्राम ड्रॉ करने हैं प्रॉपर वो आपको पेंसिल से करने हैं। ओके, टेक केयर।